रमेश जी की भी आप ही की तरह एक दुकान है। उन्होंने भी अपना नया नया बिजनेस शुरू किया है और उनके बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या चीज़ें उन्होंने की, एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। मेरा नाम है राहुल जांगेड़ और आज आप देख रहे हैं असली बिजनेस जर्नी। देखिए, रमेश जी ने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। हर इंसान का सपना होता है कि यार मैं नौकरी नहीं करके मैं खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करूँ। उन्होंने अपना स्टार्ट किया। उनके साथ क्या हुआ कि कस्टमर्स आने शुरू हुए, धीरे धीरे उनके लाइजन बने। जैसे जैसे काम बढ़ने लगा तो उनके पास में अलग अलग टाइप के कस्टमर आने लगे। कोई जान पहचान वाला भी था, कोई अनजान भी था, कोई कैश भी देता, कोई उधार भी रखता, कोई आधा पेमेंट भी देता, वो कोई 2 दिन का बोल के जाता, कोई 10 दिन का भी बोलता, कोई अगले मंथ का भी बोलता। लेकिन उनका एक ही सिद्धांत था, वो बोलते यार कस्टमर भगवान होता है, वो आएगा, वापस नहीं जाना चाहिए। वो जितना देगा, जैसे देगा, उसको मैं नाराज़ नहीं कर सकता। तो उन्होंने इसी सिद्धांत पे काम करना स्टार्ट किया। आराम से उनका बढ़िया धंधा चल रहा था। धीरे धीरे मार्केट में पहचान हुई, धीरे धीरे उनकी सेल बढ़ना शुरू हो गई। लेकिन वो सेल के साथ साथ उनकी चीज़ें क्या हो रही थी, उनका क्या माइनस पॉइंट हो रहे थे, उनको पता भी नहीं चल रहा था। उनको कभी लगा कि यार आज मतलब कि सामने वाली पार्टी है जिससे हम मतलब कि मटेरियल खरीदते हैं, तो उसको अगर मान लीजिए 50,000 का पेमेंट देना था, उन्होंने दुकान में देखा यार 20 ही बचे हैं, चलो कोई बात नहीं, 30,000 उन्होंने घर से लिए, खुद से मिलाए, दिए, उनका माल फिर आ गया। धीरे धीरे फिर उनको मतलब कि कहीं लेना था, लाख रुपए देने थे, लाख में से 70,000 ही मिले। 30,000 रुपये किसी दोस्त को फ़ोन करके मंगा लिए कि यार अभी थोड़ा माल की गाड़ी आएगी, मेरे को मतलब कि अर्जेंट चाहिए। ऐसे करते 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 उनको 6 महीने बीत गए। लेकिन 6 महीने बाद भी उनके साथ में वही दिक्कत रहती थी कि जब भी उनको मटेरियल खुद को मंगाना रहता तो उनके पास में कैश अवेलेबल नहीं था। और ये चीज़ धीरे धीरे करते इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एक दिन बैठ के सोचा यार मैंने मतलब इस बिज़नेस को करने के बाद स्टार्टिंग में मैंने जो पैसे लगाए थे उनके अलावा मेरा कितना पेमेंट लोगों में बाकी हो गया। क्योंकि लोगों का टाइम जो उनको बोला कि हाँ यार मैं तेरे को महीने में देता हूँ, 2 महीने में, तो धीरे धीरे वहाँ से कॉल आने लगे कि यार वो पेमेंट का क्या हुआ। अब वो पेमेंट का हिसाब तो कहाँ से लगाएंगे जब उनको कुछ बचेगा तो ना। वो उनकी तो धीरे धीरे करते करते वो पेमेंट तो उधारी में घुस रहा था। वो स्ट्रिक्टली उनको बोलते नहीं थे। उन्होंने बोला कि हाँ यार भैया वो पिछला हाँ करते भैया, अब की बार का कैश में दे दो। तो कस्टमर्स उनको मतलब कि सीरियसली नहीं ले रहे थे और उनका उधार का पैसा बढ़ता ही जा रहा था, ना कि कम हो रहा था। और यही चीज़ होने लगी जिस दिन उन्होंने एक दिन बैठ के सोचा कि यार मैं आज हिसाब लगाता हूँ कि मेरा मार्केट में कितना पैसा फंसा हुआ है और लोग मेरे कितने मांगते हैं। जब उसने देखा तो उसके साथ में क्या हुआ आपको पता है? उसने 6.5 लाख रुपए मार्केट में उसकी उधारी हो गई, ठीक है, और वो कस्टमर्स के मांगता था 9.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा। इतनी 9.5 लाख रुपए की उधारी उसने मार्केट में घुसा दी और 6.5 लाख रुपए उसके मांगता था। तो उसने सोचा यार मैं तो 3-3.5 लाख रुपए प्रॉफिट में हूँ, मैं कैसे लॉस में हो सकता हूँ। तो उसको रीज़न समझ में आया। तो उसने सोचा कि यार मैंने जो मार्केट में पैसा फंसाया है ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। उन्होंने अगले दिन ही सीरियसली लेना शुरू किया। आप मानोगे नहीं, उन्होंने एक बड़ा सा बोर्ड लगाया, उस पर साफ साफ क्लियर शब्दों में लिख दिया कि नो क्रेडिट ओनली कैश। अब उस चीज़ से, उस बोर्ड लगाने से दूसरे दिन जो कस्टमर्स की पहले आदत थी वो तो उनको वैसे भी थी, तो उन्होंने क्या किया कि उनको थोड़े दिन दिक्कत हुई, 1 महीना दिक्कत हुई। कस्टमर जो कैश में लेते थे उनको के साथ कोई दिक्कत नहीं, वो आते ले जाते। लेकिन जो लोग वैसे ले रहे थे क्रेडिट पे, तो वो लोगों को दिक्कत होनी स्टार्ट हुई और वो धीरे धीरे करके उनका बिजनेस 1 महीने बाद स्टेबल होना शुरू हो गया। तो ऐसे ही उनको 1 महीना निकला, 2 महीने निकले और जैसे जैसे धीरे धीरे चीज़ें बढ़ी तो उनका काम अपने आप लाइन पे आ गया। और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना और 6 महीने के अंदर उनके साथ में ऐसा हुआ कि उनका पूरा क्लियर हो गया और उनका जो भी क्रेडिट था वो क्रेडिट धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गया और उनका कैश फ्लो बंद नहीं हुआ। तो आपको इस स्टोरी से क्या समझ में आता है कमेंट के थ्रू हमें बताइए और जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री श्याम।